शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरण हमारे। अभी तक बार बार ये सिद्ध करते आ रहे हैं वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत जितने भाव हैं उन सभी भावों का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तो शिष्य का प्रश्न है कि तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है। असलियत में थोड़ी गहराई में जाएं तो वर्णादि के साथ कदाचित किसी को विकल्प ज्यादा न हो, लेकिन रागादि के साथ तो क्षणिक तादात्म्य माना ही जाता है ना। शास्त्रों में भी लिखा है गुणस्थान आदि के साथ में क्षणिक तादात्म्य संबंध है। इसलिए ये प्रश्न अकेले वर्ण के संदर्भ में नहीं है, 29 प्रकार के भावों के संदर्भ में ये प्रश्न है कि तुम बार बार कह रहे हो कि तादात्म्य संबंध नहीं है, इसलिए ये पुद्गल है और इनका इनके साथ तादात्म्य संबंध है, जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तो उस प्रश्न का जवाब वे आगामी 4 गाथाओं में दे रहे हैं। देखो, तत्थ भवे जीवाणम सारथान होन्ति बन्नादि पिछली गाथा की टीका में ये कहा था कि जो हमने वर्ण पर घटा के बताया है उसे 29 प्रकार के भावों पर घटा लेना। इसलिए ये प्रश्न 29 भावों के बारे में है। इसका उत्तर गाथाओं में बहुत स्पष्ट तरीके से दिया गया है और टीका में भी लगभग वो ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई विशेष तर्क भी नहीं है। इसलिए अब गाथाओं का पाठ करेंगे। पद्यानुवाद का बहुत सरल है, तो सब उस पे अर्थ पे ध्यान देना तो उसका उत्तर उसकी समझ में आ जाएगा। हाँ, जो जीव हैं इसमें वो कह रहे हैं, देखो पहली जो गाथा है 61वीं, उसमें तो जैन दर्शन की जो मान्यता है उसको दोहराया है। माने इसके संदर्भ में विचार करना है कि जो जीव हैं संसार में वर्णादि उनके भी कहे, जो व्यवहार से वर्णादिक जीव के कहे जाते हैं, तो संसारी जीवों के बारे में ही ये कथन है, सभी जीवों के बारे में ये कथन नहीं है ना। जो मुक्त हैं संसार से वर्णादि उनके हैं नहीं, स्पष्ट स्थिति ये है। अब इसके संदर्भ में विचार करना है।
अब वर्णादिमय ही जीव हैं, ये तुम यदि मानो इस तरह, यदि तुम ये मानोगे कि जीव वर्णादि वाले हैं, तो फिर जीव और अजीब में अंतर करोगे किस तरह, कितना साफ है, ये जीव है और ये अजीब है, ये अंतर तुम किस तरह करोगे? क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग है ज्ञान और पुद्गल का लक्षण है वर्णादि वाले, रूपित्व लक्षण है ना उसका। तो यदि तुम जीवों को रूपी मान लोगे, रूपी माने जो रूपित्व तो पुद्गल का लक्षण है, तो जीव और अजीब में अंतर करना संभव नहीं रहेगा। पहला तर्क तो उनका यही है कि यदि जीव को तुम जो व्यवहार नए से संसारी जीवों को कदाचित प्रयोजन बस रूपी माना गया है, वर्णादि वाला माना गया है, और उसी को लक्ष्य लेकर यदि तुम रूपीपना जीव का लक्षण मान लोगे सभी जीवों का, तो तुम जीव और अजीब में अंतर नहीं कर सकोगे। तो अब वो शिष्य प्रश्न करता है कि ठीक है तुम नहीं कर सकेंगे, तो हम संसारी जीवों को जीव का लक्षण तो मानेंगे ही। ख्याल में है ना? देखो, मानो उन्हें वर्ण आदि मय जो जीव हैं संसार में, तुम ये कहोगे तुमने उनको कहा है तो हम उनको मान लेंगे संसारी जीवों को, तब जीव संसारी सभी वर्णादिमय हो जाएंगे। यदि मानोगे तो लक्षण का तो तादात्म्य संबंध होता है, तो सारे संसारी जीव वर्णादिमय हो जाएंगे। और जब ये संसारी जीव वर्णादिमय हो गए तो वे ही तो मोक्ष में जाएंगे ना। तो जो यहाँ वर्णादिमय थे वहाँ वर्णादि से रहित कैसे हो जाएंगे? वो तो उनका लक्षण था, तो अपना आत्महत्या करके जाएंगे क्या वे? जैसे बुद्धादि गुणोच्छेदा मोक्षा, वैशेषिक आदि मानते हैं बुद्धि आदि गुणों का नष्ट हो जाना वो मोक्ष है, तो कहते ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए। तो यदि लक्षणों की एकता से जीव हों पुद्गल सभी, क्योंकि लक्षण तो एक ही होगा ना जीव का, और तुमने मान लिया रूपी, तो ये भी मानना पड़ेगा सिद्ध भी रूपी हैं। बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी, इस तरह तो सिद्ध भगवान भी पुद्गलमयी सिद्ध हो जाएंगे। कहने का मतलब है किसी अपेक्षा से यदि संसारी जीवों को हमने रूपी मान लिया है, कह दिया है, और उसका हट करके, क्योंकि जीव का लक्षण तो एक होगा, तो वो ही लक्षण सिद्धों का भी होगा, तो सिद्ध भी रूपी हो जाएंगे, तो जीव जीव में अंतर भी नहीं कर सकोगे, और सिद्धों को भी रूपी मानना पड़ेगा। तो इतना सा तर्क इन चार गाथाओं में दिया गया है, और उसी को इन्होंने टीका में दोहराया है। अभी अपन कहते हैं, देखो लक्षण किसे कहते हैं? पहचान की चिन्ह को लक्षण कहते हैं, है ना? वो तुम्हारा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो, वो लक्षण है। वो न्याय के विशेषज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है, और उसमें ये सब दोष घटाते फिरो तुम, कैसे अतिव्याप्ति दोष है, अव्याप्ति दोष है, कि असंभव दोष है ना? लक्षण दो प्रकार के भी कहे ना, आत्मभूत और अनात्मभूत। तो अनात्मभूत भी तो लक्षण माने गए हैं ना। अनात्मभूत माने जैसे कि अपन कहते हैं टोपी वाले, यदि 1000 आदमी खड़े हैं उसमें एक आदमी ने टोपी लगाई हो, तो हम टोपी से भी उसे पहचान का चिन्ह बना लेते हैं ना, तो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। अब इसकी वजह से हम, क्योंकि वो जीव है और वो टोपी वाला है, तो सभी जीव टोपी वाले और टोपी वाले जीव का लक्षण बना लेंगे। सिर्फ उस वक्त के प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमने कहा टोपी वाले भाई साहब इधर आना, क्या ख्याल में है ना? तो पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं, जिससे हमें अन्य
अन्य का व्यावृत्ति का हेतु बने, जो मन अलग हट जाए दूसरे, तो टोपी वाले उस समय अन्य से व्यावृत्ति का हेतु बन रहा है, क्योंकि बाकी के माथे पर टोपी नहीं है, वे अन्य है, तो उनसे अलग सिद्ध हो गया। तो वो कहते जब हम जीव को पहचानते हैं संसारी अवस्था में भी, तो ज्ञान चिन्ह से पहचानते हैं कि रूप से पहचानते हैं? बोलो, ये गोरा भूरा हो, नीला काला हो, तो उसे जीव कहते हैं, ऐसा पहचानते हैं, हैं? उस जीव को तो उसमें ज्ञान सुख ये चीजें दिखाई दें, सुख दुख, उससे पहचानते हैं कि ये जीव है। और नहीं तो वही कहते मर गया तो ये जीव नहीं है, अजीब है, ऐसा कहते कि नहीं? हम भी लोक में जब भी संसारी जीवों की भी जीवत्व के रूप में पहचान करते हैं, तो वो ज्ञान लक्षण मानो उपयोग लक्षण के माध्यम से ही करते हैं। क्या? रूप रस गंध स्पर्श के माध्यम से नहीं करते हैं। तो अगर हमने कहा ना कि हम मनुष्य को, कि पुरुष को, पुरुष भी जीव है, स्त्री भी जीव है, तो हम पुरुष को कोई ऐसे वेशभूषा से और स्त्री को स्त्री के वेशभूषा से हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि नहीं? तो कहते पुरुष और स्त्री को जीव नहीं माना जा सकता है, वो तो टेम्परेरी इस अवस्था में हैं, जो उस अवस्था में तुम्हारे पहचान के चिन्ह के लिए काम आ सकते हैं, उन्हें हम अनात्मभूत लक्षण कहेंगे। लेकिन यहाँ तो परमार्थ जीव के स्वरूप की बात चल रही है ना, इसलिए यहाँ पर परमार्थ लक्षण को ही मानना पड़ेगा। हमने यदि कि ड्रेस से स्त्री और पुरुष को अलग अलग पहचाना है, तो उनमें उनके जीवत्व को नहीं पहचाना है ड्रेस से, उनके पुरुषत्व को पहचाना है। ख्याल में आया ना? तो जीव का लक्षण कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए वो कहते हैं कि जीव का जो लक्षण बनेगा वो संसारियों का अलग है और सिद्धों का अलग है, ऐसा नहीं बन सकता। वो एक ही बनेगा और उसका लक्षण ये बनेगा कि वो उपयोग लक्षण वाला है, पुद्गल का। अब पुद्गल का लक्षण रूपित्व बनाया, रूपी बना, तो परमाणु है, उसमें हमें रूप दिखाई नहीं देता है, परमाणु ही दिखाई नहीं देता ना हमें, लेकिन उसमें रूप नहीं है क्या? हमारे दिखाई देने और नहीं दिखाई देने से क्या होता है? ख्याल में है ना? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि पुद्गल का भी एक ही लक्षण बनेगा, वो चाहे हमें उसमें दिखाई दे और चाहे दिखाई नहीं दे। यहाँ पर जो गुणस्थानादि भाव सबको पुद्गल कहा जा रहा है, तो आप उसमें वो रूपित्व वाला लक्षण नहीं देखना, ये तो पहले ही कह के आए हैं। तो यहाँ हम कौन सा लक्षण देखें कि उसमें जीवत्व नहीं है? क्या? जीव में जीवत्व माने उपयोग में तो है, और उसमें वो उपयोग लक्षण नहीं है। बस हम इतना देखें, वो चेतना लक्षण नहीं है और इसलिए वो अजीब है। असलियत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी भाव हैं ये जीव और पुद्गल की मिक्सचर अवस्था के भाव हैं। चाहे हम शरीर आदि आ गए, शरीर आदि के भी इसमें आए हैं, और ये गुणस्थान मांगना स्थान आदि भी आए हैं, तो इसमें भी मोहन कम सुझा है ना, ख्याल में आई ना? तो इस वजह से हमको यहाँ पर जीव की पहचान करना है और वो परिभाषा लेनी है जो इन 29 प्रकार के भावों में किसी प्रकार से घटित नहीं हो। और पुद्गल की जो परिभाषा लेना है, यदि हमने इन सबको पुद्गल कहा है तो वो रूपित्व वाली परिभाषा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रूपित्व वाली परिभाषा में तो फिर हमको गुणस्थान में रूप बताना पड़ेगा। तो कहते हैं हमारा यहाँ उद्देश्य अजीवत्व की परिभाषा लेना है। अजीवत्व का हो चाहे उसको हम पुद्गल कह रहे हैं यहाँ पर, कि जीव की जो परिभाषा है वो इसमें उस रूप में नहीं पाई जाती है जो निगोध से लेकर मोक्ष तक
पाई जाती है सामान्य ज्ञान दर्शन, इसलिए इन सबको हमने अजीब कहा है। देखो टीका भी पढ़ लेते हैं। जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो और किसी भी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़े, उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है। ये तादात्म्य संबंध की परिभाषा बताई उन्होंने। उसकी सभी पर्यायों में, अवस्था माने पर्याय, उसका साथ न छोड़े, वो उसका उसके साथ तादात्म्य संबंध होता है। लोक में भी हम देखते हैं ना कि एक आदमी पैसे वाला हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, उसके हाथ में सत्ता आ गई, तो हजारों लोग उसके साथी हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? और वो सत्ता जाते ही वे सब कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। यदि उसके विरोधी के हाथ में सत्ता आ जाए तो कुछ सामने भी आ जाए तो मुंह फेर लेते हैं कि उसे नमस्ते नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसे नमस्ते करेंगे तो सामने वाले से सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे, है ना? करते कि नहीं करते हैं? लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे, वो उस अवस्था में भी पूरी तरह उसके साथ रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? अब जब वो पद पर था, ख्याल में आई ना, तब भी वो पत्नी और बच्चे साथ में थे और वे बाकी के लोग भी साथ में थे। लेकिन उनको कदाचित ये शिकायत बनती है कि देखो ये अपनी पत्नी और बच्चों को ज्यादा महत्व देते हैं और हमें नहीं देते हैं। क्यों? वो हो सकती है ना कभी कभी ये बात उसका दिमाग में, लेकिन उन्हें उस बात का अभी पता नहीं है क्या कि हम कब तक के साथी हैं और जे कैसे साथी हैं। क्यों? दोनों का अंतर समझ में आना चाहिए ना उसकी। और वो पति के दिमाग में वो है कि सुख दुख के दोनों के साथी ये हैं, और वो जो यदि उसके हाथ से दुख की अवस्था आ जाएगी तो ये बाकी के साथ छोड़ के चले जाएंगे। भले ही वे उस वक्त बाहर से किसी प्रकार भी दिखाई न दे, लेकिन दिखाई नहीं देने से क्या होता है? निगोदिया जीव के ज्ञान बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसलिए तो बहुत से जीव उन्हें जीव मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्या? ये तो अपने जैन शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी में भी जीव है, ये जल में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है। अब अग्नि में जीव कैसे रह सकता है? वो तो जल जाएगा, मर जाएगा। क्यों? वायु में भी जीव है, वनस्पति में जीव है। यदि अपने शास्त्रों में ये नहीं लिखा होता तो अपन मान सकते थे। आज भी हजारों लोग उन्हें जीव मानने को तैयार नहीं है। ख्याल में ना उनके जी तो खेमचंद भाई इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि आज तुम जिसको जीव मानने को तैयार नहीं हो, एक दिन तुमको वो अवस्था में जाना पड़ेगा कि ये सारा जगत तुम्हें जीव नहीं मानेगा। क्या? इसका क्या अर्थ है कि जीव तुम में जीव है ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। जड़ पत्थर है ना, अब उनसे अजीब समझ के इसके साथ ऐसा ठोक देते, बेचारे कुछ भी कर देते, लेकिन एक कीड़े को तो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप उसे जीव मानते हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें भी जीव नहीं समझते। अब मैं थोड़ा और बारीकी में जाता हूं। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, इन्हें तो सब जीव मानते हैं, है ना? जैनी तो मानते ही मानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं
कि आप जैसी कुचेष्टाएं किसी पुरुष और महिला के सामने नहीं कर सकते हैं, ख्याल में है ना। जब आप वैसी कुचेष्टाएं ये खड़े होते हैं तो आप करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि आपने यदि उनको जीवत्व का सम्मान दिया होता तो ऐसे कुचेष्टा आप उस वक्त भी नहीं करते हैं। अब पांचवें पापों में समझ लो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसी जो चेष्टाएं हैं, हम उन पशुओं को, कुत्ता बिल्ली को समझते ही नहीं है, लेकिन वे सब समझ रहे हैं। क्यों? अन्यथा जब कोई एक अपरिचित आदमी आकर किसी उसकी मालकिन से छेड़खानी करता है तो वो जान की बाजी लगाकर उस पर क्यों झपट पड़ता है? क्यों? यानी वो उस चेष्टा का अर्थ समझता है ना, हैं? आप समझ गए ना, हैं? जो चेष्टा के लिए आप उन त्रंचों को त्रंच ही नहीं समझते हो, अब थोड़े और आगे बढ़ो। क्या हम अपने बच्चों को भी जीव नहीं मानते? छोटे छोटे बच्चे हों, 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के, क्यों? तो उनके सामने भी क्यों कि जैसे हम 10-15 वर्ष के बच्चे, 20 वर्ष के बच्चे के सामने जिन चेष्टाओं से हम बचते हैं, 1-2 वर्ष के बच्चे के सामने उन चेष्टाओं से नहीं बचते हैं। माने हमने उसके जीवत्व को स्वीकार नहीं किया। क्यों? अब और सोचना जितना सोच सकते हो। ये वास्तव में उसका अपमान है कि ये क्या समझे, ये क्या समझे, ये क्या समझे। वो तो कुछ नहीं समझे, लेकिन तू क्या समझे? तू समझे ना, तूने क्या समझा? सवाल है कि तूने उसे क्या समझा। इसलिए कहते हैं कि जो जीव की सर्व अवस्थाओं में पाया जाए, जीव का लक्षण वही हो सकता है। जो जीव की सर्व अवस्थाओं में नहीं पाया जाए वो जीव का लक्षण नहीं हो सकता। और संसारी और मोक्ष ये 2 मेन अवस्थाएं हैं, तो इन 2 मेन अवस्थाओं में तो पाया ही जाना चाहिए, ख्याल में ना। अब ये वो जो लक्षण है जो सिद्ध अवस्था में भी पाया जाएगा, वे वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत ये जितने भाव हैं, ये सभी उन भावों में नहीं पाया जाएगा ना। क्या मेरे समझ में आया ना क्या कह रहा हूं मैं? है? ये क्योंकि सिद्ध में, वो सिद्ध में पहुंच गया, तो यदि गुणस्थान रहे सिद्ध में तो गुणस्थान का लक्षण सिद्ध में घटित होगा। तो इन 29 प्रकार के भावों से कि जिन लक्षणों से पहचान है, वे कोई भी लक्षण सिद्ध अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते हैं। इससे मालूम हो गया कि वो सिद्ध ये जीव के लक्षण नहीं हो सकते। समझ आए ना आपकी? और वो ये कहते हैं कि तुम यदि ऐसे भेद डालने की कोशिश करोगे कि अब संसारी का लक्षण अलग मानेंगे और सिद्ध का लक्षण अलग मानेंगे, तो व्यवहार से तो जैन दर्शन में ये बात स्वीकार की है। संसारी का अलग और सिद्ध का अलग, फिर संसारी में भी मनुष्यों का अलग और देवों का अलग, नारकियों का अलग, और ऐसे लक्षण माना है कि नहीं, त्रिंचों का अलग, और मनुष्यों में स्त्री का अलग, पुरुष का अलग, नपुंसक का अलग है। फिर पुरुषों में भी ऐसे भेद है कि नहीं, तो मिलेच्छ पुरुष है, आर्य देश का है, ये बंगाली है, ये मद्रासी है, ऐसे बहुत भेद हैं। हमको उनको उनसे अब ऑब्जेक्शन नहीं है, तो तुम व्यवहार से मानोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर निश्चय की बात कर रहे हैं। क्या 29 प्रकार के भावों को अलग अलग समझने के लिए उनके 29 लक्षण बनाने पड़ेंगे। क्या समझना पड़ेगा? नहीं तो गुणस्थान मानस्थान एक ही हो जाएंगे ना।
तो वे 29 लक्षण बनाओ, हमें कहाँ ऐतराज है, लेकिन वो जीव की सभी अवस्थाओं में घटित नहीं होंगे, इसलिए वो जीव के लक्षण नहीं हो सकते हैं। और जो जीव का लक्षण नहीं हो सकता, माने तादात्म्य संबंध जीव का जिसके साथ नहीं है, वो कभी जीव नहीं हो सकते। बस इतनी सी बात है। अब क्षणिक तादात्म्य है, समझ लो क्षणिक तादात्म्य को यहां तादात्म्य नहीं मान रहे। क्या? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय न्याय का प्रकरण चल रहा है ना, वो उस आत्मा की बात चल रही है जो परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषयभूत आत्मा है। वो किसी पर्याय वाला आत्मा की बात नहीं चल रही। क्योंकि पर्याय वाले आत्मा की बात करते यदि, तो वो पर्याय वाला लक्षण उसमें घटित होता, जो उस पर्याय से संबंधित लक्षण है ना। अब तुम उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा को समझ रहे, तो उसको उस पर्याय वाले लक्षण से कैसे घटित करोगे, समझे ना। यद्यपि पुद्गल अपनी सभी अवस्थाओं में वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति के साथ से रहित होता है, इसलिए पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है। अब वर्णादि कह दिया ना इनने, तो जिस पुद्गल का मैं वर्ण है वर्ण ले लेना, और जो गुणस्थान को वर्ण नहीं है तो उसको वैसा लक्षण ले लेना। आदि कह दिया ना, आप सुने ना। यद्यपि जीव संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता को प्राप्त होता है। अब देखो, शरीर का संयोग हुआ और एक क्षेत्र का संबंध हुआ, अब बस उसी की वजह से तो उसे वर्ण वाला कह दिया ना, उसी के अपेक्षा से हमने गोरा भूरा कह दिया। तो ऐसा क्यों कह दिया? फिर हम धोखे में पड़ गए। तो बोलो, ये सारा मनुष्य व्यवहार कैसे चलता? कि नहीं चलता तो नहीं चलता, कि ऐसा कह देने से थोड़ी काम चलता है। अकेला मनुष्य व्यवहार नहीं, आगम व्यवहार भी है। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल और बाकी कंचन वर्ण हैं। ये बात कहां से आती? तीर्थंकरों के बारे में है ना, और आगम में कहा है। क्यों? और ये तो बहुत स्थूल कथन है। अभी क्लास में बता रहे थे ना, शांति जी बता रहे थे कि वो जो आप 5 वर्णादि 4-5 कलर हैं, है ना, रंग 5 हैं, लेकिन ये रंग कौन सा है वो 5 में नहीं आता है। और हजारों अनंत भेद हम कर लेते हैं ना, उनके मिक्सचर मिला करके अनंत भेद हो जाते हैं ना। तो ऐसे इनमें भी अनंत भेद हो जाते हैं। एक एक पर्याय को जोड़ो तो जितनी पर्यायों को जोड़ो तो उतने लक्षण हो जाएंगे। पर्याय की तरफ से लक्षण को जोड़ेंगे, लक्षण में पर्याय को जोड़ेंगे तो जितनी जो पर्याय जुड़ेंगी उसके हिसाब से उसके लक्षण बदलते जाएंगे। तो उससे जीव का निर्णय कैसे होगा? और उन्होंने बोल दिया 2 गोरे 2 सांवले। गोरे का क्या मतलब होता है बोलिए? एक गोरे तो अपने देश के हिसाब से है ना, थोड़े से ही होते हैं, उन्हीं को अपने देश के हिसाब से अपन गोरे में गिनते हैं। और वो अमेरिका में और इंग्लैंड में चले जाएं तो भी उन्हें काले लोगों में से गिनते हैं। उनका नाम काले लोग रखते कि नहीं रखते बोलिए? गोरे का क्या मतलब है? अपन जिनको काले कहते हैं यहाँ और अफ्रीका में चले जाओ तो अफ्रीकन लोग उनको गोरे कहते हैं। वो गोरे और काले में अब तुम कौन सा रंग लगाओगे तीर्थंकर के? मतलब जिस रंग का पत्थर मिल जाएगा उस रंग का लगा देगा और कह देगा यही होता है। सांवले का अर्थ काले कहाँ होता है? कहाँ? काले 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 में तो कितना फर्क होता है। ये बालों जैसे काले भी होते हैं, समझिए ना। तो सांवले के भी क्या अर्थ लगाएंगे? अपन एकदम नेमिनाथ को एकदम ऐसा काला कलूटा बिल्कुल काला काजल जैसा बना दें, क्यों? बाकी कंचन वर्ण सोने जैसा बना दें, ऐसा चलेगा? अरे वे तो जो थोड़ा बहुत फर्क होता है ना, और उसी में ये सब भेद कर लेते हैं। क्यों? अभी अपन ने आजकल अपने 2 ही भेद कर रखे हैं अपन ने, बस गोरे व सांवले, गोले व सांवले। क्यों? सारे हिंदुस्तान के मनुष्यों को अपन 2 ही भागों में बांटते हैं कि नहीं है?
वो तीसरा अपन ने भेद किया ही नहीं है। हरा कोई आदमी कहीं दिखता है? हो सकता है वो तीसरा कलर भी उस वक्त कुछ थोड़ा बहुत हटके हो, ये गोरे और सांवले के बीच में, उसको भी हरियल कहते हो। कुछ होते हैं सूर्यमुखी जैसे, वो होता है ना चेहरा एकदम अलग। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो सब शास्त्र की भाषाएं हैं, उनने पुराने जमाने के वो कलर बना के अपन को नहीं दिए। और मूर्तियों के जो कलर हैं, तो संगमरमर वाले को जो पत्थर जिस कलर का मिल गया बस उनने वो बना दिया, और हमारी समझ में आने लग गया कि नेमिनाथ ऐसे होंगे क्या, और फलाने ऐसे होंगे, फिर हरे 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 होंगे क्या। इन कलरों को तो हम पहचानते हैं, फिर भी जिस अर्थ में उन कलरों का प्रयोग आचार्यों ने किया है, हम अच्छी तरह से उसको पहचानते हों, ये बात नहीं है। इसलिए हमको ज्यादा उस आग्रह में नहीं फंसना चाहिए क्या कि ये काले ये गोरे ऐसे इनको ये बनाना ठीक है, एक प्रतीक के रूप में बना दिया। हजारों कलर के लोग होते हैं ना मनुष्यों में, भेद, दो आदमी का कलर नहीं मिलता है। तुम 150 विद्यार्थी हो, तुम दो का मिला के बता दो मुझे, 150 विद्यार्थी 150 कलर के होंगे, और हमें तो दो ही में बांटना है बस। कुछ को गोरे कह देंगे, कुछ को काले के सांवले कह देंगे, और बीच में कुछ के बारे में हम निर्णय नहीं कर पाएंगे क्या, कुछ के बारे में हम निर्णय ही नहीं कर पाएंगे कि क्या है। इसलिए कहते पर्यायों के साथ द्रव्य के लक्षण को नहीं बांधा जा सकता है ना। यद्यपि जीव संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता को से व्याप्त होता है, और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता है, तथापि मोक्ष अवस्था में तो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है। क्या रोजाना समझ जाती हैं? वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य संबंध नहीं होता। देखो इन लगा कि वो हमेशा हमेशा वर्णादि रूपता के साथ रहता है संसार अवस्था में। इसका क्या अर्थ है कि उसी वर्णादि के रूप में नहीं रहता है, लेकिन किसी ना किसी वर्णादि के रूप में रहेगा। उसी गुण स्थान में नहीं रहेगा, लेकिन किसी ना किसी गुण स्थान में तो रहेगा ना, समझे ना। उसी मायगुणा में नहीं रहेगा, लेकिन किसी दूसरी मायगुणा में रहेगा, लेकिन मायगुणा में तो रहेगा ना। तो वो कह रहे कि कभी ऐसा नहीं होता कि वो वर्णादि की रूपता से रहित हो। उसका अर्थ है किसी ना किसी वर्णादि में वो अवश्य होता है। जो 29 प्रकार के भाव हैं, उनमें से एक 29 में एक एक प्रकार के भावों में कोई ना कोई स्थिति उसमें अवश्य होगी। तो एक समय को भी 29 भावों से रहित नहीं हुआ ना। ये कभी ऐसा हो जाए कि हमारे तो कोई गुणस्थान मनस्थान है ही नहीं, क्या? एक बहुत बड़े आदमी सेठ थे, बहुत बड़े जैन समाज के सबसे बड़े सेठ गिने जाते थे। वो स्वामी जी के पास पहुंचे और बहुत दुनिया भर की बातें की। मैं उसकी बात नहीं करता हूं। और फिर एक स्वामी जी ने कहा, सेठ इन बातों से क्या फायदा है, कुछ आत्मा को समझो, ये बात समझो, ये ऐसा ऐसा समझो। क्यों? तो कोई गुणस्थान की बात चली होगी, तो गुरुदेव ने, तुम गुणस्थान तो जानते हो, तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है? कहने महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरा तो कोई गुणस्थान फुणस्थान है नहीं। क्या? अरे भाई कोई नहीं होगा तो पहला तो हो गई। क्या कोई नहीं है का मतलब क्या? पहला गुणस्थान तो आपके, कि महाराज पहला हमारा कैसे हो सकता है, पहला तो आपका होगा। हमारा नंबर कहाँ पहले पहले में आता है? होगा तो अंत का होगा सबसे। चल तुम्हारा क्यों
बोले यही पता नहीं है कि पहला गुण स्थान अच्छा होता है कि अंतिम गुण स्थान अच्छा होता है, और जीव गुण स्थान से रहित कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि दिक्कत तो यही है कि जिसको अभी इतनी खबर नहीं है वो इस धार्मिक समाज को चलाना चाहता है, उसके आदेश से धार्मिक समाज चले, ये धार्मिक क्रियाएं प्रवृत्तियां भी उसके हिसाब से चलें, तो वो समाज का क्या होगा? आप विचार करो गंभीरता से इस बात को। गुरुदेव ने उनसे कहा ये बात, समझे ना, कि उस धार्मिक समाज का क्या होगा कि सारे नियंता वो हैं, और जिनको ये पता नहीं है कि हमारा कोई गुणस्थान है कि नहीं है, और है तो कौन सा होगा। ये तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि गुरुदेव को ये कह सके कि पहला आपका होगा। वो तो उनके अज्ञान का सूचक ही था, समझ गए ना मेरे कहने का अर्थ है। तो ऐसे ही इस समाज की, देश की सारी स्थिति ऐसी है ना। यदि कोई ऐसा दुरभिनिवेश रखे, दुरभिनिवेश बोलते हैं उल्टी मान्यता, हट कि नहीं साहब हम तो मानेंगे, हम तो मानेंगे, क्या रखे? जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, हम तो ऐसा मानेंगे, ऐसा दुरभिनिवेश माने हट रखे जबरदस्ती, तो उसमें निम्नांकित दोष आता है। जिस प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त पर्यायों से पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य माना जाता है, यदि इसी प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव पर्यायों के से जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानेंगे तो उनके मत में जीव भी पुद्गल हो जाने से जीव का अभाव हो जाएगा। अब ये आविर्भाव तिरोभाव ये चक्कर लग रहा होगा आपको, कुछ नहीं है। सीधी सच्ची बात है कि पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम है आविर्भाव, और वो पर्याय फिर नष्ट हो जाती है, उसका नाम है तिरोभाव। तो कहते हैं कि अनादिकाल से लेके अनंत काल तक, माने मोक्ष में भी पहुंच गया तब तक पर्याय आती जाती रहेंगी, और यदि वर्णादि जो लक्षण है उस लक्षण को जीव की सभी पर्यायों के साथ तादात्म्य मानेंगे तो सिद्ध भी वर्णादि वाले हो जाएंगे। क्या? सिद्ध भी वर्णादि वाले हो जाएंगे। तो जीव भी पुद्गल हो जाने से, क्योंकि ये लक्षण तो पुद्गल है का है, जीव का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वही लक्षण पुद्गल का और वही लक्षण जीव का। तो जीव और पुद्गल दोनों एक हो जाएंगे। माने कौन? सामान्य दृष्टि से, विशेष दृष्टि से तो पुद्गल में भी फर्क है ना, ये कार्मान वर्गना है, ये तेजस वर्गना है, ये आहार वर्गना है, आहार वर्गना कार्मान वर्गना रूप नहीं होती, वो अंदर भेद रहे वो अलग बात है, लेकिन उस दृष्टि से ये जीव और पुद्गल एक हो जाएंगे। इसका अर्थ पुद्गल ही, लक्षण तो वर्णादि पुद्गल का है ना, तो सारा पुद्गल ही पुद्गल रहेगा, जीव का अभाव हो जाएगा। यदि उपयोग मान लेते पुद्गल का लक्षण है तो पुद्गल का अभाव होता, जीव का अभाव नहीं होता, समझ गए। संसारी जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानने पर भी इसी प्रकार का दोष आएगा। जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसके मत में संसार अवस्था के समय जीव अवश्य ही रूपित्व को प्राप्त हो जाएगा, वो रूपी हो जाएगा जीव। और ऐसी स्थिति में पुद्गल के समान जीव भी रूपित्व लक्षण से ही लक्षित होगा। तो संसारी जीवों को उपयोग लक्षण से नहीं पहचान सकेंगे, पर जिसमें रूप रंग होगा उसे हम जीव मान लेंगे। तो जो अजीब है फिर इसको भी हम जीव मान लेंगे, टेबल को भी जीव मान लेंगे। ख्याल में आ गया ना। ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल ही जीव सिद्ध होगा, उससे भिन्न कोई जीव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सदा ही अपने लक्षण से लक्षित अनादि अनंत होता है। ऐसा होने पर संसार अवस्था में वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य मानने वालों के मत में भी पुद्गल से भिन्न कोई जीव न रहने से अवश्य ही जीव का अभाव सिद्ध होता है।
देखो 2 लाइन में इसका सार लिखा है। उक्त संपूर्ण कथन से यही स्पष्ट होता है कि जीव का वर्णादि 29 प्रकार के भावों के साथ न मोक्ष अवस्था में तादात्म्य संबंध है और न संसार अवस्था में। अतः ये सभी पुद्गल रूप भाव निश्चय से जीव से भिन्न ही हैं। इतनी बात आपके ख्याल में आ गई तो चारों गाथाओं का भाव आपके ख्याल में आ गया। लेकिन ये विद्यार्थियों पे लागू नहीं होगी। इनको तो वो सारे तर्क समझने होंगे। जिन्हें सिर्फ समझना है उनके लिए तो इतना ही पर्याप्त है। समझे ना, आत्मा का कल्याण इतने से ही हो सकता है। लेकिन जिन्हें समझने के साथ समझाना भी है, समझे ना, उन्हें वो सारे तर्क वितर्क उनके ख्याल में आना चाहिए कि किस दृष्टि से ये बात की गई है। अध्यात्म ग्रंथों में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो कथन होता है वो सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ अलग होता है, और हमको फिर वो ऐसा बड़ा अटपटा लगता है। और इसलिए सारे समाज में, वो सारे समाज में जो विद्वान लोग भी हैं, साधु संत भी हैं, वो सिर्फ सिद्धांत शास्त्रों के पाठी हैं, अध्यात्म शास्त्रों के पाठी नहीं हैं। और हैं तो उनने ऊपर से पढ़ा है, तो इन बातों का विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए सारे तर्क वितर्क उनके ख्याल में अवश्य रहना चाहिए।